ब्लेस होने के लिए। आज आपका दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आज आप बड़ी गवाहियों को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। इन टेस्टमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को हील किया, इनको ब्लेस किया। तो आइए इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को हम सुनते हैं। बहन आप बताएं, नाम क्या है आपका? सुमन। कहाँ के रहने वाले आप? मैं रहने वाला राहुल किला का रहेगा। मैं पंजाब से काम करने आई हैगी। जुलाई 2023 को आप अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहे थे, क्या हुआ था आपके साथ? ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ घर पहुंचने वाले ਸੀਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਾਰ ਗਾੜੀ ਮਾਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ लगा कितने डिगिया सी। आप बताएं, आप इनके साथ थे, आप बाइक चला रहे थे, क्या हुआ था आपके मदर को उस समय? हम सड़क क्रॉस कर रहे थे, फिर गाड़ी ने पीछे से एक्सीडेंट कर दिया, टक्कर मार दिया, बाइक गिर गया। फिर मैं तो बेहोश हो गया। फिर मैंने पापा को, जब होश आया तो फिर मैंने पापा को कॉल लगाया और वो आए, हमें हॉस्पिटल लेके गए। फिर वहाँ हमें इमरजेंसी वार्ड में रखा था। डॉक्टर ने तो हमारी पट्टियाँ की और मुझे तो छुट्टी मिल गई थी। मम्मी को तो हॉस्पिटल में 2 दिन के लिए रखा और मम्मी का एक्सरे वगैरह किया और एक्सरे में कुछ नहीं दिखा। फिर मम्मी को डिस्चार्ज कर दिया और घर पर ले आए। जब इनकी एमआरआई हुई, इनको इमरजेंसी वार्ड में रखा गया था, एमआरआई हुई, स्कैनिंग हुई, तो डॉक्टर ने इनकी हालत को देख के इनको बेड के ऊपर डाल दिया, इनको इमरजेंसी में रखा गया। यूरिन पाइप इनको लगी हुई थी, हॉस्पिटल में रहे। और उसके बाद से जब ये घर पे आए तो घर पे कौन संभालता था इन्हें? कैसे इधर उधर जाते थे, टॉयलेट बाथरूम काम कैसे करते थे सब ये? चल फिर तो नहीं पाते थे और सारा देखभाल मेरी दीदी करती हुई थी। और टॉयलेट बाथरूम में वे चलकर नहीं जाते थे, बेड पर ही होता था। मतलब पूरी तरह बेड के ऊपर ही थे? हाँ, पूरी तरह बेड के ऊपर ही थे। खाना भी इन्हें बेड के ऊपर ही खिलाते थे? खाना पीना सभी बेड पर, टॉयलेट वॉशलेस सभी। तो जब इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी, घर में जो हमेशा रोने का माहौल था, हमेशा दुखी सभी हो चुके थे, फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कहाँ से पता चला था? वहाँ हमारे एक बड़े भैया थे, उसने बताया था कि यहाँ खामरे चर्च प्रभु के बहुत बड़े काम होते हैं। तो आपने उसके बाद इन्होंने चर्च में अपनी मदर को लाया, और जिस दिन चर्च में लाया गया था इनको उठा के गाड़ी में लिटा के खामरा चर्च में इनको लाया गया। उसके बाद जब 9 जुलाई 2023 को ये चर्च में मौजूद थे, उस समय जब लाया गया, इनको इमरजेंसी सेक्शन में लिटाया गया था। इनकी हालत इतनी खराब थी कि ये उठ के बैठ तक नहीं पाते थे खुद से, और इनकी जैसे एक लाश की तरह पड़े होते, ऐसे पड़े हुए थे। आप देख सकते हैं साथ में इनकी वीडियो को। जब इनको गाड़ी में लिटा के चर्च में लाया गया इमरजेंसी सेक्शन में, तो ये मंजे के ऊपर, इनको बेड के ऊपर लाया गया था और वहीं पे ये पड़े हुए थे, एक कदम चल नहीं पाते थे। और जब इनको चर्च में लाया गया तो 9 जुलाई 2023 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की उन लोगों के लिए जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे, और इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। इमरजेंसी सेक्शन, उस ऑयल को अपनी बॉडी के ऊपर लगाओ, मसा करो अपनी बॉडी को राइट नाउ। उसने कहा मैं तुझे लहू से धोकर तेरे ऊपर से तेल मलूंगा। लहू के बाद तेल आता है, उस तेल को मलो अपनी बॉडी के ऊपर, अपने सिर के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर उस ऑयल को लगाओ, अपने पेट पर लगाओ, जहां रोग है वहां लगाओ, मसे में बढ़ने के लिए लगाओ, अपने सिरों के ऊपर, अपने माथे के ऊपर। और जब आपने उस दिन अपनी मदर के लिए प्रेयर को रिसीव किया तो क्या हुआ इनकी बॉडी में उस टाइम? तभी ये चलने लगे, गर्माहट हुई शरीर में और ये चलने लगे। तारीफ करें पहले जोर से, ये बहुत बड़ी गवाही है। क्योंकि जब इनको चर्च में लाया गया था, उनकी द्वारा भी इस वीडियो को हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, कि जब इनको चर्च में लाया गया था तो इनको गाड़ी में लिटा के चर्च में लाया गया था, मंचे के ऊपर जो घर से लेके आए थे सामान, वहीं से लेके आए, और इमरजेंसी सेक्शन में इनको ऐसे ही लिटा दिया गया, बैठ तक नहीं पाते थे। जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस दिन ये पहली बार चर्च में आए थे, और उसी दिन परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और परमेश्वर के रूह ने इनको टच किया। उसी दिन की हम वीडियो को देखेंगे कि जब ये हील हो चुके थे और अपनी गवाही देने के लिए ये आगे पुलपिट के ऊपर आए थे। इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी के जो पीछे
बहुत जोर से इनको धक्का लगा था और तभी से ये बेड के ऊपर थे, एक भी कदम चला नहीं जाता। आज इनकी फैमिली, इनका परिवार इनको उठा के गाड़ी में लिटा के चर्च में पहली बार लेके आए और जैसे ही आज परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि इमरजेंसी सेक्शन में लोग हील हो रहे हैं, उसी वक्त इनको खड़ा किया गया, चेक करने के लिए बोला तो चल के देखा तो आज ये बहन चल पा रहे हैं। परमेश्वर ने इनको हील किया। एक बार जोर से सब तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। अब चल के देखे बहन, चलिए जरा तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोलते हैं ऊंची आवाज में। परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। आप देख सकते हैं कि जो 4 लोगों ने उठा के इनको चर्च में लाया गया था, मंजे के ऊपर, बेड के ऊपर, एक कदम तक नहीं चल पाते थे। जो लोग आज फर्स्ट टाइम चर्च में आए हैं, आप ब्रांचेस में हैं, आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आप बिलीव करें कि परमेश्वर आपको हील करने की, आपको डिलीवर करने की ताकत रखता है। क्योंकि जब आज परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी हमारे बीच में आएंगे, आप विश्वास करें कि जो प्रार्थना आज होगी, आज उस बीमारी का, उस रोग का आज आखिरी दिन है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। अपने हाथों को उठाते हुए कलीसिया थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, बड़ी गवाही के लिए। सब जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। सिस्टर क्या नाम है आपका? डोली। कहाँ से हैं आप? अमृतसर से। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी। क्या नाम है इसका? हर्ष। इनके बेटे की गवाही है, जिसकी एज 15 साल है और पिछले 6 साल से इनके बेटे के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। आप खुद बताएं क्या होता था जब आपके बेटे के ऊपर ये अटैक होते थे? मेरे बेटे ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਪਟਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਕੋ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ कि यार मैंने उस समय आपके बेटे को खुली आंखों से दुष्ट आत्माएं नजर आती थी? हाँ जी। डरदा भी सी ये, आवाजें सुनाई देती थी? आवाजें सुनाई देती सी, पर मैं विश्वास नहीं सी करदी हैगी। क्योंकि ये आपको बताता था? हाँ जी, ये मैंने दादा सी, पर मैं कदे इस गल्लां ते यकीन नहीं सी करदी हुंदी। और अपने आप इसके लिप से ब्लड निकलना? हाँ जी। ते फिर मैं इहनूं हॉस्पिटल लेके जाना, अपने आप इहदा पानी खत्म हो जाना, बुੱਲ फट जाना, खून दियां लालां निकलनियां। 2-4 दिन पैंदे सी, 15 दिनों बाद फिर दाखिल हो जाता सी। और अपने खुद को, अपने आप को ये मारता था? सिर दे पटक के मारदा, मुंह ते थप्पड़ मारना, मार के ने अपना लाल कर लेना। और आप इधर उधर गए पर कहीं से आराम नहीं मिला है आपको? नहीं मिला। और फिर इसके स्कूल में से किसी फ्रेंड ने इसे हाँ जी चर्च के बारे में बताया? हाँ जी। फिर आप चर्च में आए? हाँ जी, मैं घरदियां तो सारियां तो चोरी मैं चर्च आई, अपने पेकियां दा नाम लैके, कुड़ी नूं घरे छड्ड के। ते मैं पहली दफा चर्च देखी, पहली दफा इस परमेश्वर दा नाम अपने बच्चे ते पिता परमेश्वर ने छुआ। नूं उसे टाइम इसनूं चंगा किता, चंगियाई दित्ती, पवित्र आत्मा नाल भरिया, अन्न भाषा ना प्रार्थना, जोर से परमेश्वर दा धन्नवाद करदी, खुदावंद दा मेरे बच्चे नूं जिंदा सलामत किया पिता परमेश्वर ने। उस दिन आप पहली बार चर्च आए थे? हाँ जी, पहली दफा आई। पहली बार चर्च में आए? हाँ जी 9 जून 2022 को। हाँ जी। और उस दिन जैसे ये चर्च में इन्होंने गवाहियों को देखा, वचन को सुना, विश्वास के साथ कि जैसे ये लोग हील होते हैं, ये दुष्ट आत्मा से आजाद होते हैं, परमेश्वर मेरे बेटे को भी कर, विश्वास के साथ इन्होंने खुदा के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को अपने बेटे लिए रिसीव किया। देख रहा हूं आपके अंदर से दुष्ट आत्मा को खेलते हुए, उनको छोड़ते हुए आपकी बॉडी को राइट नाउ। जो ऑयल आपकी बॉडी के ऊपर आया वो मसा है, वो आग है, वो फायर है। और सिस्टर उस दिन पहले दिन ही जब आए थे आपने इस प्रार्थना को अपने बेटे लिए रिसीव किया?
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਗਏ, ਪਰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। जैसे जोर पवित्र आत्मा ने इसे टच किया तो ये जोर जोर से रोने लगा यहाँ पर। रोने लग्या, कपड़े लाए ने, कान पुट्टे, बहुत बुरा हाल। पर देखते देखते परमेश्वर ने ना इसनों इन्ना चंगा किया कि मैं खुद हैरान हुई। उस टाइम मैं अपने आप को कल्ली समझती सी कि मेरे नाल कोई नहीं सी, मैं और मेरा बेटा सी बस। और उस दिन से आपका बेटा बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, ये मेरा बेटा ठीक है। आज तो ये 15वें साल चला। भाई आप खुद बताएं कैसे आप? ठीक हूँ। कोई आवाजें नहीं सुनाई देती? नहीं। एकदम ठीक है आप उस दिन? यस। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, क्योंकि अपने बेटे का हाल माँ ने देखा है और उससे माँ जानती है उसकी कंडीशन कैसी थी, हालात कैसे थे। वो रो रहे हैं अपने बेटे की गवाही देते हुए। दीवारों से पटकना, कंडीशन खराब थी, पर जब पहली बार ही जीवत हजूरी में आए, जीवत परमेश्वर के पास, तो खुदा ने इनके बेटे को छू के आजाद किया है एकदम से। बेटा उस दिन से बिल्कुल ठीक है। सब हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए धन्यवाद देते हुए सब जितने ऑनलाइन ब्रांचेस में बैठे सब जन धन्यवाद देते हुए खुदा के नाम को महिमा दे सब जन। ये गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम गीता है और ये साथ में इनकी बेटी पायल है और ये गवाही इनकी और इनकी बेटी की है। पिछले 11 साल से इस बहन को लीवर का रोग था और जब भी ये बहन कुछ भी खाते थे तो इन्हें खाना डाइजेस्ट नहीं होता था, इवन के लिक्विड भी इन्हें डाइजेस्ट नहीं होता था, इन्हें वॉमिटिंग आ जाती थी और इन्हें हर टाइम पेट में भारीपन रहता था, जिस वजह से काफ़ी परेशान थे। डे बाय डे इनका रोग बढ़ता जा रहा था और इनको भूख लगनी टोटली बंद हो चुकी थी, जिस कारण ये काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। हर टाइम ये बेड पर रहते थे, वीकनेस इन्हें महसूस होती थी, घर का कोई भी ये काम नहीं कर पाते थे। फिर ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपको लीवर का रोग है, लीवर में आपके इन्फेक्शन है और साथ ही बताया कि लीवर में जख्म हो चुके हैं। डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को दी, इन्होंने लगातार मेडिसिन खाए लेकिन इनकी कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं आया और डॉक्टर ने इन्हें मिर्च वाला तली चीज़ें खाने से बिल्कुल मना कर दिया था। और ये और भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास गए और भी मेडिसिन खाई लेकिन कोई भी आराम नहीं आया और इन्होंने टोटल 13 से 14 डॉक्टर चेंज किए, लगातार 10 साल दवाइयाँ खाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और 2014 में इनकी बेटी हुई और फिर जब ये फीड देते थे अपनी बेटी को तो वो वॉमिटिंग कर देती थी। जैसे जैसे इनकी बेटी बढ़ती गई और वो रोग भी बढ़ता गया और जब भी इनकी बेटी कुछ भी खाती थी तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता था, लिक्विड भी नहीं पचता था और जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। फिर ये अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने इन्हें चेक किया और डॉक्टर ने बताया कि जो रोग आपको है वही रोग आपकी बेटी को भी हो चुका है और डॉक्टर ने लीवर का रोग बताया और ये जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और इनको भी भूख लगनी बंद हो गई थी और इनसे अपनी बेटी की कंडीशन देखी नहीं जा रही थी और ये और भी डॉक्टर्स के पास लेकर गए, 3 से 4 डॉक्टर चेंज किए लेकिन इनकी बेटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 8 साल लगातार इन्होंने अपनी बेटी को दवाइयाँ खिलाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, लाखों रुपए खर्च कर दिए थे लेकिन कोई भी आराम नहीं आया। और इस रोग की वजह से ये अपनी बेटी को लेकर बहुत सारी अन्य जगहों पर गए, अन्य उपाय भी करवाए लेकिन कोई भी हल नहीं मिला। फिर इनके रिलेटिव्स ने इनकी कंडीशन को देखकर इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और ये चर्च आए। चर्च में आकर इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना तो इन्होंने फेथ किया कि परमेश्वर मुझे भी और मेरी बेटी को भी ज़रूर हील करेंगे। और फिर इन्होंने www.ankurnarula.org पर फ्री लेहैंड के लिए अपने फॉर्म को फिल किया और 24 फरवरी 2022 को अपोस्टली ने इनके ऊपर और इनकी बेटी के ऊपर लेहैंड प्रार्थना की थी। तेरे छूने से बड़े बड़े काम। और जैसे ही ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर और इनकी बेटी के ऊपर आया तो इन्होंने परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में फील किया और इन्हें गर्माहट फील हुई और जब ये घर गए तो उस दिन के बाद पूरी तरह से हील है। परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से आजाद कर दिया है और अब 1 साल 5 महीने से पूरी तरह से आजाद है, कोई लीवर का रोग नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया है। अपने हाथों को उठाए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें।
इस भाई का नाम सेवा सिंह है और यह फिरोजपुर ब्रांच की गवाही है। इस भाई की गवाही है कि 21 साल पहले ये भाई नशा और व्यभिचार में पड़ गए। छोटी उम्र में इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। गलत संगति के कारण इन्होंने नशे की गोलियां खानी शुरू कर दी। फिर इन्होंने शराब, अफीम, तंबाकू, पोस्ट का भी नशा करना शुरू कर दिया। एक दिन में ये भाई 50 से ज्यादा मेडिकल नशे की गोलियां, 1.5 बोतल शराब, 1 पैकेट तंबाकू, 1 ग्राम अफीम, 400 ग्राम पोस्ट का भी नशा करना शुरू कर दिया। तो नशे में बहुत ज्यादा होने के कारण ये भाई बिल्कुल भी होश में नहीं रहते थे। हर समय इन्हें तलब लगी रहती थी, सारी बॉडी में पेन रहता था। फिर 2005 में जब इनकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद इनके नशे और भी ज्यादा बढ़ गए। इनकी वाइफ इनको नशा करने से मना करती थी, पर ये अपनी वाइफ की सुनते नहीं थे, बल्कि अपनी वाइफ को मारते थे। बाहर भी अपने दोस्तों के साथ ये ब्रदर लड़ाई झगड़ा करते थे। ये सारी रात बाहर रहते थे। गलत संगति के कारण नशे के साथ ये भाई व्यभिचार में भी पड़ गए। इनके बाहर बहुत ज्यादा गलत रिलेशन थे। ये ब्रदर अपवित्रता में थे। इनकी मैरिज लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये भाई बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। 2 बार इन्होंने मरने की भी कोशिश की, 1 बार फांसी लगाकर, दूसरी बार कनक में रखने वाली गोलियां खाकर। इनके रिश्तेदार भी इनको पागल समझते और नशेड़ी समझते थे और कोई भी इन्हें बुलाना पसंद नहीं करता था। ये भाई हमेशा सोचते रहते थे कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगा या नहीं। इनकी फैमिली भी इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। फिर इनके पड़ोसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। ये लगातार फिरोजपुर ब्रांच में जुड़े रहे, परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। इन्होंने गवाहियों और वचनों को सुना तो इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा। फिर 17 जुलाई 2022 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुरी सुंदरला जी ने इनके लिए प्रार्थना की और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। नशे की दुष्ट आत्माएं आउट, नशे की सारी दुष्ट आत्माएं आउट, अशुद्ध दुष्ट आत्माएं आउट, गंदगी की दुष्ट आत्माएं आउट, व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं आउट, इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस ब्रदर ने पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया तो परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया। इन्हें अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ। अब ये भाई 1 साल 6 दिन से पूरी तरह से पूरे फ्री है। अब ये बपतिस्मा भी ले चुके हैं। इस बड़ी गवाही के लिए सब जन अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। अब ये ब्रदर पूरी तरह नशे से हील है। हमारा विश्वास है कि जितने लोग जो ब्रांचेस में हैं, जितने लोग इस वाणी को सुन रहे हैं ब्रांचेस में, आप देखें कि परमेश्वर किस तरह के बड़े काम कर रहे हैं। हमारा विश्वास है कि अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर होगा, आप ब्रांचेस में आप आजाद होंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप अपनी नशों से, बीमारियों से आजादी को पाएंगे। सब जन इस बड़ी गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजिंदर कुमारी है। कहाँ के रहने वाले आप? ਅਸੀਂ जलंधर ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। आपको स्किन की बीमारी, चमड़ी का रोग हुआ था? हाँ जी। कैसे ये रोग शुरू हुआ था स्टार्टिंग में और कैसे आपको पता चला इस रोग के बारे में? ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਖਾਰਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ। ਤੇ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰੋਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਠਾਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾਲਿਆ ਤੇ मैं उठती नहीं सीगी, मैनू बुखार बहुत ज्यादा सीगा। और उसके बाद आपके शरीर के ऊपर जख्म बनने शुरू हो चुके थे? हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰ ਇੰਨਾ ਤਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤਪ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਿਮਾਗੇ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੱਟੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਪਏ, ਦਾਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਦਿਖਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਟੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਫਿਰ ਕੱਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਮਿੰਟਾਂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚੜਵਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਮੈਨੂੰ 102 ਬੁਖਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ पूरी बॉडी भर चुकी सी, सारी जख्म ना स्किन दी एलर्जी ना बहुत भर चुकी सी। इनकी स्किन की फोटोज को हम देखेंगे कि जब इनको ये स्किन की बीमारी हुई, जो चमड़ी का रोग हुआ, आप देख सकते हैं इनकी पूरी बॉडी जो है वो गलनी शुरू हो चुकी थी। ये कुछ भी ये फोटो जो आप देख रहे हैं बहन, आप देखिए उस टीवी के ऊपर, वो आपके हाथ है ये? हाँ जी। एक और इससे पिछली फोटो हम देखेंगे, इससे पहले जो दिखाई थी। हाँ जी हाँ जी, ये भी मेरे ये क्या है? जे मांस उतरता सी सारी बॉडी तो। हाँ जी, आपके बॉडी से मांस झड़ता था। मतलब ये बेड पे मंजे जहाँ पे आप सोते थे वहां पे पड़ा होता था? सारा झड़ता सीगा। हाँ जी। तो कौन संभालता था आपको फिर उस समय? मेरी मम्मा ही संभालते सीगे। हाँ जी। आप बताएंगे क्या हालत थी आपकी बेटी की उस समय? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਪਸ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੇ 5 ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਆ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ DMC ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 3 ਹਸਪਤਾਲ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ DMC ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। और जब ये हॉस्पिटल गए, जिस टाइम ये दवाई खाते थे उस टाइम तो बॉडी रिलीफ मिलता था क्योंकि बॉडी को ठंडक मिलती है, ठीक रहते, लेकिन जैसे दवाई छोड़ी वो फिर से इनकी बीमारी जो थी, वो रोग जो था वो बढ़ना शुरू हो चुका था। बहन आप क्या सोचते थे कि क्या होगा आपके साथ? आपको लगता था शायद मैं मर ना जाऊं ऐसे? हाँ जी हाँ जी, मैंने बस यही दिसदा यही सीगा कि मैनू ना लगता सी कि मैं बचना नहीं होना। मैं अपने बेटे बारे सोचती सी, मेरा बेटा 12 साल का आ, मैं वो कहती सी कि उन्हें कौन संभालूगा मेरे तो बाद। मैनू बस यही रहिंदा सी, मैनू चिंता रहिंदी सी ओहदे भविख दी बस। हाँ। और जब ये लगातार डॉक्टर के पास जाते रहे, जो हैवी डोज मेडिसिन थी, जो बड़ी बड़ी मेडिसिन, सब तरह का इलाज करके देख लिया था, जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसके आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मैं 2017 तो खामरा चर्च में जुड़ी हुई हूँ। और आप लगातार विश्वास में बने रहे? हाँ जी हाँ जी। अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी बॉडी पे अप्लाई करते रहे। हाँ जी। उसके बाद 8 जून 2023 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और अनॉइंटिंग ऑयल उस दिन दिया गया था, उस प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया था। उस प्रार्थना को हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। उस ऑयल को निकालो, वो ऑयल नहीं, वो फायर है। आज मैंने जब उस ऑयल पे प्रार्थना की है तो दूतों ने मुझे फायर को दिखाया है उस ऑयल में मिलते हुए अपने ऑफिस में। जैसे वो ऑयल आपके सिरों पे जाएगा, आप अनकंट्रोलेबली ताकत और सामर्थ्य के साथ भरेंगे। दर्शन चेंज होंगे आपके यीशु के नाम में। उस ऑयल को अपने दाहिने हाथ में पकड़ो और बोलो, यीशु ये ऑयल है, ये फायर है। मेरे साथ गिनने पर आप ये ऑयल इकट्ठे अपने सिरों पे डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फायर। तारीफ करें परमेश्वर की एक बार जोर से तालियों के साथ। और आप बताएं कि जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया, उस अनॉइंटिंग ऑयल को आपकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया, क्या हुआ उसके बाद फिर? हाँ जी, जो मैं वो ऑयल अप्लाई किया तो मैनू ठंडक महसूस हुई, बहुत मैनू शांति मिली। तो उस तो बाद मैं चंगी होना शुरू हो गई। उस तो बाद मैं अपने रिसीव किया कि मैं हुण चंगी हो चुकी हाँ। परमेश्वर ने मैनू याद किया,
ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ मेरा साथ आ। मैं ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इनके हाथों को हम देखेंगे कैमरा में और उस फोटो को भी देखेंगे जो पहले थी। इनके पैरों पे इनकी पीठ पे, इनकी फेस पे, इनके चेहरे पे। साथ में आप देख रहे हैं बीमारी वाली फोटो जब बीमारी की हालत में थे और ये अभी की फोटो। हालेलुया बोले कलीसिया ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। इस बड़ी गवाही के लिए जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये इतनी बड़ी गवाही है। आप बिलीव करेंगे उस व्यक्ति की बॉडी जो है वो गल चुकी थी। मांस झड़ के बिस्तर के ऊपर गिरता था और सुबह उठते थे तो इनको उठाना पड़ता था। वो मांस जो रात को बेड के ऊपर ऐसे झड़ जाता था, गिरा पड़ा होता था। एक तरह के ये इनकी स्किन जो थी वो गल चुकी थी पूरी तरह, लेकिन परमेश्वर ने इनको नई स्किन दी है। परमेश्वर ने इनको हीलिंग दी है। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब अमेजिंग हीलिंग के लिए, अमेजिंग शिकाई के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैन्सी है जी। कहां से आप? चंडीगढ़ से आई हूँ। क्या गवाही आप खुद बताएं। मेरे घुटनों में दर्द था बहुत ज्यादा जी। जो मैं ते आई मैंने व्हील चेयर ते लेके आए थे जी। 1997 में आप पहली बार हाँ आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मेरे घुटनों में बहुत दर्द होने लगा जी। चला नहीं जाता था? हाँ जी, बहुत मुश्किल से चलती थी जी। लंगड़ा कर आप चलते थे? हाँ जी। और ये पेन इतनी थी कि जो सहन से बाहर थी। हाँ जी। आपने इलाज करवाया, दवाइयां खाई? हाँ जी। पर कोई आराम नहीं था? नहीं जी। फिर 2009 में आप घर में ही गिर गए। फिर हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हालात थी, आप खुद बताएं। ये मांस फट गया था जी मेरा। और हाँ जी। हाँ जी। और उस समय जब आप डॉक्टर के पास गए तो क्या कहा था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला मांस फट गया है और इसको। हाँ जी। उन्होंने मेडिसिन दी खाने पीने हाँ जी के लिए, आपको लगाने के लिए दी। हाँ पर जी। उनसे कोई आराम नहीं था? नहीं जी। कैसे चलते थे आप, कैसी हालत थी आपकी उस समय? बहुत ज्यादा बुरी हालत है जी। उठने बैठने में, खड़े होने में? हाँ जी। मैं चलने खड़ में? नहीं, ज्यादा देर तक खड़नी पड़ती थी। और फिर दोबारा जब आप फिर से गए डॉक्टर के पास, उन्होंने फिर से चेक करके हाँ जी कहा कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्यों हाँ करना चाहते थे वो आपका ऑपरेशन? वो ग्रीस खत्म हो गया था जी ਇਹਦਾ और गैप आ गया सी गोड्यां 'ਚ नाले गोडे किस दे दे। हाँ जी। आप घुटने घिस चुके थे और वो कहते हाँ थे जी। इनको चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, ऑपरेशन करने के लिए बोला था जी। और जब उस समय तो चल में नहीं पाते थे, सहारे नहीं के जी। साथ आप चलते थे। हाँ जी। बार बार डॉक्टर कहते थे इसका हाल सिर्फ ऑपरेशन ही है। हाँ जी। क्या आता था उस समय मन में, क्या सोचते थे आप? मैं यही सोचती जी, प्रभु जा मेरे को चंगा कर दो, जा मेरे को उठा लो। हाँ जी। आपका मन में आता था कि मैं अब कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, नहीं जी। जहां तो फिर मुझे मौत आ जाए। हाँ जी। क्योंकि बहुत परेशानी रहती थी, उठना बैठना, हाँ टॉयलेट जी। वॉशरूम घर का हाँ कोई जी। काम नहीं कर पाते थे। नहीं जी। ये बहन बहुत दुखी और परेशान हो चुके थे और इतने दुखी थे कि मन में हमेशा उदासी रहते, रोते रहते थे। यही आता था कि इससे अच्छा मैं मर ही जाऊं। फिर उस समय आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? मैं रात में रो रो के प्रार्थना कर रही थी पास्टर जी, और मेरे को परमेश्वर ने दिखाया कि आप कामबड़ा चर्च में जाओ, वहाँ आपको परमेश्वर चंगा करेगा। आपको रात को विजन आया और आवाज आई हाँ जी। कि आप खामरा चर्च में जाओ। हाँ जी। और फिर उसके बाद आप 21 मई 2023 को हाँ जी। पहली बार खामरा चर्च में आए हाँ थे। जी। 21 मई 2023 को ये बहन उस विजन के बाद पहली बार चर्च में आया और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इमरजेंसी सेक्शन ऑयल लगाओ।
पेशेंट के ऊपर, उनके सिर पे हाथ रखो, व्हील चेयर के रोगियों के ऊपर कमांड करेंगे शैतानी आत्मा को, आउट 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 आउट, कमांड करो, आउट करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और सिस्टर उस दिन आप पहली बार चर्च में आए हाँ जी, और इमरजेंसी सेक्शन में आप बैठे थे। हाँ जी। जब प्रार्थना हुई, क्या हुआ प्रार्थना के बाद? मेरे को हीलिंग हुई है और मैं क्या क्या महसूस किया आपने उस दिन? कि मैं बैठ नहीं सकती और खड़ी नहीं हो पाती। उस टाइम में जब तक प्रार्थना हो ही नहीं तब तक मैं बैठी रही है। ये प्रार्थना, आराम से। जैसे ही प्रार्थना हुई हाँ। बॉडी में ऐसे लगा जैसे कोई नया बल एंटर हुआ, हाँ जी, ताकत सामर्थ महसूस किया आपने। हाँ जी। और उसी समय आपने बिना किसी सहारे के हाँ जी। उठकर खड़े हुए, हाँ जी। चल कर देखा, हाँ जी। आप चल पा रहे थे। हाँ जी। और उस दिन के बाद से आप बिल्कुल हील हो चुके हैं। हाँ जी। एकदम से कोई दर्द नहीं है, नहीं कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, नहीं एकदम कोई मेडिसिन नहीं खाते हैं। नहीं जी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। ये बहुत बड़ी गवाही है। डॉक्टर कह रहे थे बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है, पर जब पहली बार उस विजन के बाद प्रार्थना करके सोए, विजन आया कि आप खामरा चर्च में जाओ। जब जीवत हजूरी में आए, जीवत चर्च का हिस्सा बने, तो पहले दिन ही परमेश्वर ने छुआ, ऑपरेशन कैंसिल हुआ, बिना सहारे के उठकर चलना शुरू किया और उस बीमारी से, उस रोग से बिल्कुल आजाद है। कितने समय हो चुके हैं? अब बिल्कुल ठीक है। अब हाँ, मैं 21 तारीख तो ठीक है, मैं सो भी पाती हूँ, काम भी करती हूँ। आप चलिए, आप चलिए। सब धन्यवाद है। फोटो को खोल दो चर्च, जितने ऑनलाइन ब्रांचेस में सब जन अपने होठों को खोलते, हाथों को उठाते, स्वर की ओर देखते हुए धन्यवाद बोलते हुए परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए, जो लगातार अपने दास दासी के द्वारा लोगों के बीच में बड़े अद्भुत काम करता है, जो विश्वास करता है, परमेश्वर से छूता है, आजाद करता है। आप उस बहन को बिना सहारे के चलते हुए देख रहे हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा था, ऑपरेशन के बिना कोई हाल नहीं है, आप कभी नहीं चल पाओगे। थैंक्स करें, धन्यवाद दें सब सब सब। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही कोलकाता पातुली ब्रांच से है और इस भाई का नाम श्रीकांत है और इनकी गवाही के पिछले 30 साल से इनको अस्थमा का रोग था, जिस कारण इनको सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी और जब भी भाई थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस फूलने लग जाती थी। इसी कारण ये ना ही सीढ़ियां चढ़ पाते थे, ना ही कोई काम कर पाते थे और भारी सामान नहीं उठा पाते थे। खाना खाने समय इनकी सांस रुक जाती थी, रात को सोते समय इनकी सांस रुक जाती थी और इनको धूल मिट्टी में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। जब वेदर चेंज होता था तो इनको सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी और जब इस भाई ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इनके टेस्ट किए और इनकी रिपोर्ट में आया कि इनको अस्थमा का रोग है और डॉक्टर ने इनको 2 तरह के अलग अलग पंप लगा दिए थे और ये भाई एक दिन में 4 बार उस पंप का यूज करते थे और कई बार इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती थी, बदतर हो जाती थी कि इनको 3 से 4 बार इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और इनके इंजेक्शन लगते थे और इन्होंने 25 डॉक्टर चेंज किए और ये भाई अपनी बीमारी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे और फिर इनको सोशल मीडिया के जरिए खामरा चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने लगातार पातुली ब्रांच में जाना शुरू किया और ये भाई लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े रहे और फिर 13 जुलाई 2023 थर्सडे बिग डिलीवरेंस मीटिंग में ये पातुली ब्रांच में मौजूद थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। मैं देख रहा हूं दमे के रोगियों को खुदावंद का आत्मा कह रहा है भागो, चलो दौड़ो, जो नहीं कर सकते करो, तुम आज ही गवाही दोगे। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पातुली ब्रांच में अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया और इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर ने मुझे छू लिया है और उसी टाइम इन्होंने चलकर नहीं, इन्होंने भागकर अपने आप को चेक किया तो ये भाई प्रॉपर हील हो चुके थे। इन्हें कोई सांस नहीं चाहिए, कोई उस दिन से इन्हें कोई अस्थमा का रोग नहीं है। ये भाई पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठाए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर का आत्मा बड़े कामों को करता है ब्रांचेस में। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। इस बहन का नाम सुनीता है और ये अमृतसर ब्रांच की गवाही है। इस बहन की गवाही है कि जुलाई 2022 में इन्हें घुटना का रोग हो गया था,
जिस कारण इन्हें उठने बैठने में, चलने फिरने में बहुत मुश्किल आती थी। इनके घुटनों में से इन्हें कड़कड़ की आवाज़ें आती थी। फिर इनकी फैमिली इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई, तो डॉक्टर ने बताया कि इनके दोनों घुटनों की जो हड्डियों में जो फ्लूइड होता है वो खत्म हो चुका है। तो डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया, तो बताया कि आपके दोनों घुटने जो बदलने पड़ेंगे और मेडिसिन खाने को दी। ये बहन लगातार मेडिसिन खाते रहे, लेकिन इन्हें कोई भी आराम नहीं मिला। ये बहन बहुत ज़्यादा पेन में थे। इन्हें घुटनों का रोग इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि ये बहन टॉयलेट, वॉशरूम, दीवारों के सहारे जाते थे, तो कोई भी काम नहीं कर पाते थे। सारा दिन ये बेड पर रहते थे। इन्होंने रेगुलर मेडिसिन भी खाई, लेकिन इन्होंने 3 डॉक्टर भी चेंज किए, लेकिन इन्हें कोई भी आराम नहीं आया। ये 4 महीने ये बेड पर ही रहे। फिर इनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी इस बहन ने, लेकिन इस बहन का पूरा फेथ परमेश्वर पर था और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। फिर 1 दिसंबर 2022 थर्सडे हीलिंग डिलीवरेंस मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की और इस सिस्टर ने पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया। व्हील चेयर के रोगियों को उठाओ और चलाओ। यीशु मसीह का आत्मा तुम्हारी टांगों को, तुम्हारे घुटने के नीचे की हड्डी को हील कर रहा है। तुम राइट नाउ। तो उस समय सिस्टर ने पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया। तो ये बहन उस वक्त अमृतसर चर्च ब्रांच में इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे। तो परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें टच किया, इन्हें अपनी टांगों में गर्माहट महसूस हुई। तो उसी वक्त जिन्होंने अपने आप को चेक किया तो प्रॉपर्ली उसी समय चल पा रहे थे। परमेश्वर इनके घुटने के ऑपरेशन को कैंसिल किया। उसके बाद सिस्टर पूरी तरह हील, अब इनके घुटने में कोई दर्द नहीं होता। परमेश्वर ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया। इस बड़ी गवाही के लिए सिस्टर परमेश्वर का धन्यवाद करते सच अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका, कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर के। सितंबर 2019 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। उसके बाद से ही आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे। हाँ जी। क्या क्या होता था आपके साथ, बताएं आप। मैंने दुष्ट आत्मा दबा पाते सीगे। क्योंकि जब सितंबर 2019 में मैरिज हुई उसके बाद से इनके ऊपर अटैक होने शुरू हो चुके थे और इनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। आप ध्यान से इस गवाही को सुने। बताएं बहन क्या हुआ था? ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦੁਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਖੂਨ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਧੜਕਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ थी। ਉਹਨਾਂ ने ਕਿਹਾ कि ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ डेड। दिसंबर 2019 में ये बहन फर्स्ट टाइम पहली बार प्रेग्नेंट हुए थे। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में एक अटैक हुआ, शैतानी सपना इनको आया। क्या क्या था उस सपने में हुआ आपके साथ? ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾਖੂਨ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ। फिर क्या हुआ अगले दिन? अगले दिन मैं बेबी की धड़कन चेक करवान गई। उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड करवाओ कि धड़कन का पता नहीं चल रहा सानू। ते मैं जो धड़कन चेक करवान गई तो डॉक्टर ने कहा कि ਤੁਹਾਡੀ ना ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ हो गया वा। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ ਦੂਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ डिलीवरी कर दी। मतलब जो बेबी था वो डेड हो चुका था? हाँ जी। और कितना, कौन सा महीना चल रहा था प्रेगनेंसी का? 7वां महीना। 7वें महीने में प्रेगनेंसी जो आपको ठहरी थी और उसके बाद से वो खत्म हो गई, मिसकैरेज हो गया। हाँ जी। बेबी जो था वो डेड हो गया। हाँ जी। उसके बाद जून 2022 में आप सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। फिर क्या हुआ जब दूसरी बार प्रेगनेंसी के 7वें महीने तक पहुंचे? तो फिर मेरा उस तरह बीपी हाई होने लग गया। फिर उन्होंने मैंने ना 1 महीना हॉस्पिटल एडमिट रखा तो उन्होंने कहा कि ਤੁਹਾਡਾ बीपी मैं कंट्रोल करांगी, तुसी ਇੱਥੇ रहना हॉस्पिटल। मैं ਉੱਥੇ ही दाखिल रही तो फिर भी मेरा बीपी कंट्रोल होया सीगा। तो फिर उन्होंने मेरा ना फिर 170 मेरा बीपी हो गया तो उन्होंने मैनू ना दूसरे हॉस्पिटल एडमिट करता कि कहते कि ਤੁਹਾਡਾ बीपी ज़्यादा हाई हो गया वा तो ਤੁਹਾਨੂੰ दौरे पै सकते हैं। तो फिर उन्होंने ना मैनू दूसरे हॉस्पिटल एडमिट किया तो उत्थे मेरा उन्होंने ऑपरेट किया। एक दिन में 9 बार आपको मेडिसिन लेनी पड़ती थी? हाँ जी। और डॉक्टर ने बोला कि अगर ऐसा ही होता रहा तो आपको दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी। और आपकी मौत भी हो सकती है। हाँ जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उन्होंने कहा कि ਤੁਹਾਡਾ ऑपरेट ही करना पैना नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ खतरा वा। फिर उन्होंने फिर मेरी 8वें महीने ਵਿੱਚ ना डिलीवरी कर दी। फिर मैं उन्होंने कहा कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲੰਗਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। कितना वेट था उस समय बच्चे का? 1 किलो तो 900 ग्राम।
एक किलो तो भी घट सीगा 900 ग्राम के हाँ करीब, जी मतलब 1 किलो भी पूरा नहीं था। नहीं और बेबी को वहां पे मशीन्स में रखा गया, हाँ जी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन वेंटिलेटर के ऊपर इसको डाल दिया गया। हाँ जी कैसी कंडीशन थी उस समय फिर बच्चे की? ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਹੋਵੇ। क्योंकि पहला भी आपका बेबी जो था वो 7वें महीने में डेड हो चुका था, हाँ जी और आपको भी जब 8वें महीने में ये प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई तो फिर भी आपके दिमाग में यही बात चलती थी कहीं दूसरा बच्चा भी मर ना जाए, हाँ जी क्योंकि इसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई हिलजुल नहीं होती थी, हाँ जी। और इसी चीज को सोच के बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन ये पहले से ही खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे, और 20 नवंबर 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने अनॉइंटिंग ऑयल के लिए खास प्रार्थना की थी और लोगों के लिए, बीमारों के लिए स्पेशल प्रेयर हुई थी, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए, अपने इस बेबी के लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। उस प्रेयर को हम देखते हैं। अपने हाथों को उठाओ, सब बीमारियां, सब रोग इस ऑयल के स्पर्श से आपकी जिंदगी को छोड़ के जाती रहे। दुष्ट आत्माओं के सारे अटैक फिनिश हो जाएं, आप सदा के लिए फ्री हो जाएं। आमीन। ऊंचा, ये बरकत आपकी है। और उस मीटिंग में जब प्रार्थना को रिसीव किया आपने, तो अनॉइंटिंग ऑयल आपको मिला, और अनॉइंटिंग ऑयल को आपने यूज किया बच्चे के ऊपर। हाँ जी फिर अपनी मेरी जुठानी ने मेरी बेटी के ऊपर ऑयल लगाया ते हैंकी रुमाल लाया ते मेरी बेटी मूवमेंट कर लग गई ते उसे टाइम मूवमेंट कर लग गई। तो डॉक्टर ने कहा कि इसी इनू 4 महीने लगने ठीक होंदिया, ते मेरी बेटी 10 दिन बाद करे आ गई सी। और इसके जो फेफड़े थे, लंग्स से, वो भी प्रॉपर बन चुके थे, हाँ जी पूरी तरह सांस ले पा रही थी, हाँ जी और वेंटिलेटर से छुट्टी मिल गई, हाँ जी घर वापस लेके आए। हाँ जी और अभी कितने महीने की हो चुकी है ये? 6 महीने दी होगी हुन, बिल्कुल ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं खाती। मैं प्रभु दा बहुत धन्यवाद करती हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करे, थैंक यू जीसस बोलते हुए जोर से इस बड़ी गवाही के लिए, इस जीवित गवाही के लिए, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। परमेश्वर के इस अद्भुत काम के लिए जो काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किया, और इनकी बेटी 6 महीने की हो चुकी है। उसके बाद आपके बेबी को कभी आप डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, कभी भी नहीं लेके गए, सी कदे नु मेडिसिन भी नहीं दी। और उस दिन, जिस दिन आपने अनॉइंटिंग ऑयल बच्ची के ऊपर अप्लाई करवाया, उस दिन डॉक्टर क्या बोल रहे थे जब इसकी मूवमेंट होनी शुरू हुई थी? डॉक्टर कहते कि ये किद्दां हो सकदी है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਘਰੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ठीक ਕੀਤਾ ਆ। और इसके बाद इसका वेट जो था, वजन, वो भी बढ़ चुका है। हाँ 3.5 किलो दी मेरी बेटी हो चुकी है। तारीफ करें सब जन जोर से हालेलुया बोलते हुए। सब थैंक यू जीसस, खुदा के नाम को महिमा दे। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। अगर आपका फेथ, आपका विश्वास टिका हुआ है कि परमेश्वर हील कर सकता है, चंगा कर सकता है, तो अगले आप होंगे गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो हीलिंग की है, वो डिलीवरेंस की है, वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए, ब्रेक थ्रू की है। आप आएंगे गवाही के साथ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए। सब जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। ये गवाही बठिंडा चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम राजवीर कौर है। और इनकी गवाही है कि 5 साल की उम्र से ये बहन अशुद्ध चीजें खाते थे। अशुद्ध चीजें खाने वाली दुष्ट आत्मा ने इन्हें जकड़ा हुआ था, जिस कारण ये बहन कोयले, स्लेटी, पत्थर, पेंसिल, नाखून, कनक, ईंटें, कपड़ों के स्टोन और धागे, ये सब अशुद्ध चीजें खाते थे। और ये एक दिन में आधा बाउल कोयले, आधा पैकेट स्लेटी, 1 मुट्ठी कनक, 1 पैकेट गाची और साथ में हर समय मुंह में हाथ डालकर नाखून चबाते रहते थे। और ये जली हुई चीजें, ईंटें, कपड़े, ये सब चीजें खाते थे। और जैसे जैसे इस बहन की उम्र बढ़ती जा रही थी, ये आदतें भी बढ़ती जा रही थी। और ये बहन की फैमिली इनको ये सब खाने से मना करती थी, लेकिन ये उनकी बात नहीं मानते थे। और ये स्टडी करते थे और स्कूल में भी ये बहन अशुद्ध चीजें अपने फ्रेंड से मंगवा कर खाते थे। और जिस कारण इनके टीचर्स को भी पता चला और इनके टीचर्स भी ये सब खाने से इन्हें मना करते थे, लेकिन ये उनकी भी बात नहीं मानते थे। और इनकी फैमिली वालों ने इनको बहुत सारी मेडिसिन खिलाई, लेकिन लगातार मेडिसिन खाने के बावजूद भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इनकी फैमिली को लगता था कि शायद कैल्शियम की कमी की वजह से ये अशुद्ध चीजें खाते हैं, और मेडिसिन खाने के बावजूद भी इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और ये बहन, इनकी फैमिली वाले बहुत ज्यादा परेशान थे।
और ये बहन ये शुद्ध चीजें खानी छोड़ना चाहते थे, लेकिन ये छोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन इनका विश्वास परमेश्वर पर था। ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे, लगातार वचनों को, गवाहियों को सुनते रहे, अपने लिए फेथ के साथ रिसीव करते रहे। और फिर 14 मई 2023 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। कमांड करो दुष्ट आत्मा का, बीमारी की आत्मा, निराशा की आत्मा, ये गंदी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। कमांड करो आपको। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ बठिंडा चर्च ब्रांच में अपने लिए रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इनको अपनी बॉडी में हल्कापन फील हुआ। और उस दिन के बाद वो शुद्ध चीजें खाने वाली दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर जा चुकी है। अब ये बहन 2 महीने 9 दिन से पूरी तरह से आजाद है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सिस्टर क्या नाम है आपका? आशा, कहाँ से आप? बिहार से, औरंगाबाद जिला से। पिछले 4 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं जी। क्या होता था जब ये अटैक मेरे होता? ऊपर होता था, जब मेरे पास दुष्ट आत्मा होता था तो मेरे को वो लगता था कि मेरे कभी मुर्दा दिखाई देता था तो कभी गलत सामान बनाने वाला दिखाई देता था। आपको लग रहा था जैसे आपके साथ साथ दुष्ट आत्मा चल रही हैं? अब मेरे लगता था कि मेरे आगे पीछे दुष्ट आत्मा रेंग रहे हैं, काला साया कभी भी मेरे लगता था कि मेरे पास है। और आपका खुद की बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं रहता था? मैं अपने शरीर के काबू भी नहीं कर पाते थे। नहीं, मेरे को ये लगता था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा। मैं कभी भी डर के रहते थे कि मैं पीछे भी मुड़ के देखती थी तो मेरे पास कुछ नहीं दिखाई देते थे, आगे भी देखते थे तो कुछ भी नहीं दिखाई देते थे। तो फिर वैसे वैसे मेरे साथ और गलत संबंध भी होने लगा। फिर ओकर बाद सपने में लगता था कि मेरे साथ एक बंदा गलत संबंध बना रहा। फिर ओकर बाद हमें टोटली मैं विचार में चल गए। और आपके ऊपर जब ये अटैक होते थे, खेल आती थी आपको? मैं खेलती थी तो मेरे होश नहीं रहता था। मैं हाथ पटकती थी, पैर पटक, मैं सर पटकती थी दीवालों में। जब लाइन वाला पोल होता था मैं उसके पकड़ पकड़ के मैं सर पटकती थी। मेरे को लगता था कि मेरा सर कभी कखनी हल्का हो जाए। मेरा भारीपन मेरे सर से लेकर पूरा शरीर लगता था। और इसी का स्वभाव बदल चुका था। घर परिवार में आप हमेशा चिड़चिड़े स्वभाव से रहते थे? हाँ, मैं अपने हस्बैंड साथ झगड़ा करने लगे थे। मैं बच्चों को नहीं संभाल पाते थे। और साथ में धीरे धीरे आप व्यभिचार में चले गए? जी बेलादर जी, मैं चल गए थे। मेरा दिन रात लगता था कि वो है दिखाई देता और कोई नहीं सोचता था। तो मैं बहुत रोते थे कि बाद में सोच कर मेरे साथ ये क्या हो रहा, मैं कभी चंगा होऊंगा कि नहीं। फिर घर वाले के कोई बतलाया कि उन जगहों लेके जाओ, तो उन जगहों पर लेके गए तो वो बोले कि इनको 4 महीने का डेट दे दिया। तो मैं घर पर आकर बहुत रोते थे कि मेरा बच्चा है, हस्बैंड है, मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरा बच्चा या हस्बैंड का कौन संभालने वाला है। और अब मैं सोचती थी कि ये गाड़ियां चल रहा है, मैं गाड़ियां के नीचे हो जाऊं। अरे पानी देखते थे तो लगता था कि पानी में उछाल मार दूं। आप अपने आप को मारने की कोशिश करते थे? जी बेलादर जी। और जब अन्य जगह पर भी गए, कहीं से कोई आराम नहीं आया? नहीं आराम मिला। मैं बिहार से भी डॉक्टर भी तो जाते थे और यहाँ बड़ी जलंधर में भी हमारा घर वाला लेके हस्बैंड जी यहाँ बड़ी भी दवाई कराए, बहुत डॉक्टर से यहाँ गुरनाले डॉक्टर भी जो लेके गए, कहूँ से नहीं आराम हुआ। आप बीमार रहना शुरू हो गए थे? जी, मैं बहुत बीमार थी। रोज दिन दवा ले लेके हम काम भी करते थे, सोते थे भी। क्या क्या बीमारियां थी आपकी बॉडी में? मेरे अंदर ही होता था, कमजोरिया हो गया था। मेरा डॉक्टर भी गए, रिपोर्ट चेक कराए तो वो बोलता है आपको अंदर 8 ग्राम खून है, इसी वजह से आपका बीपी लो है, कमजोरी ज्यादा है। और फिर आपको ब्लड वाली बवासीर का रोग हो गया? जी, मेरे बाद होकर बाद मेरे साथ बवासीर का रोग हो गया। जब मेरे साथ 3 महीना रोग लाल ब्लीडिंग चालू हुआ। ब्लीडिंग इतनी ज्यादा थी कि बॉडी कमजोर हो चुकी थी, घर का काम नहीं कर पाते थे आप? कुछ नहीं कर पाते थे। मैं बच्चे से बोलती थी बेटा खाना बनाओ, मुझे खिलाओ, मेरे से
कुछ नहीं होगा। और फिर जब आप डॉक्टर के पास गए, क्या कहते, क्या इलाज करते? डॉक्टर के पास दवाइयाँ खा, डॉक्टर फिर बाद में जवाब दे दिया कि इसका ऑपरेशन वाला है और कुछ नहीं हो सकता है। आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, लाइफ टाइम दवाइयाँ खानी पड़ेगी। जी ब्रदर जी। और उस समय आप मन में सोचते कि इससे अच्छा है मैं अपने आप को खत्म ही कर दूं। मैं सोचती थी कि मैं जी कर क्या करूं, मेरा जान हाथे में ठीक है कि मैं दवाई खा के भी थक गए हैं, मेरे से अब रोग बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं अब दवाइयाँ नहीं खाएंगे, मैं मर जाऊंगी, वही सही है। और जब ऐसी हालत थे, ऐसी कंडीशन थी उस समय घर की आपकी, तो फिर चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला? ओ मेरा ही जिला के हाँ चाचा जी लगते हैं, वो बतलाए कि खमरा चाओ और तो उधार हो जाएगा, वो जीवित परमेश्वर है। और उनके कहने पर आप चर्च में आए? जी ब्रदर जी। और मीटिंग को अटेंड किया, क्या महसूस किया चर्च आके आपने? चर्च आए, गवाहियाँ सुने और सबका ऐसे गवाही सुने और पापा जी का वचन सुने तो मेरे को लगा कि यही हमारा जीवन बदलेगा, अब बदल चुका है। और फिर आपने चर्च में आके अपने लिए ले हैंड कार्ड बनवाया। जी पापा। और 30 अप्रैल 2023 को जब ये बहन चर्च में आए और उस दिन हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी के द्वारा इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। यीशु के नाम में ही फतह है, यीशु के नाम में ही फतह। और बहन जैसे ही परमेश्वर की दासी ने हाथ आपके सर के ऊपर रखा, वो सामर्थ्य स्पर्श आपको मिला, क्या हुआ उसके बाद? जब परमेश्वर के दासी ने हमारे सर पर हाथ रखा तो मैं पीछे मैं गुरु जैसा लगा, मेरा शरीर हल्का हो गया और मेरे अंदर से काला साया छोड़ के चल गया। और उस दिन से क्या बदलाव आया? मेरा को महसूस बहुत है, कोई रोग कोई बीमारी नहीं हो, मैं दवा तक नहीं खाई। जब मैं दवा खा खा कर सोते थे, दवा खाकर काम करते थे, जब से मैं 2 महीना 23 दिन हो गया एक दवा भी नहीं खाए हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च, ऊंची आवाज से हालेलुया बोलते हुए जितने ऑनलाइन ब्रांचेस में सब जन, क्योंकि ये जैसे ही परमेश्वर की दासी ने सर के ऊपर हाथ रखा, सामर्थ्य स्पर्श मिला, खुदा की अनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा ने टच किया और उस दिन से इस भाई की लाइफ बदल चुकी है, बीमारियां खत्म हो चुकी हैं। जी ब्रदर जी। कोई खेल नहीं आती है, कोई खेल नहीं आती है, कोई डर नहीं लगता है, कोई डर भी नहीं लगती है और एकदम से आप तंदुरुस्त हो चुके हैं। जी मैं रात में भी अच्छा से सो पाती थी, अब पहले तो सोने बाद लगता था कि कोई चीज मेरा डरवा रहा, धमकार मेरे ऊपर दबाव दे रहा था, बाकी अब जब से मम्मी जो लैंड हुआ परमेश्वर के दासी ने हमारे ऊपर, जब से कुछ नहीं हुआ। और घर में बहुत आराम से प्रेम से रहते हैं आप? प्रेम से रहते हैं, बच्चे के साथ में खुश है, अपने हस्बैंड जी के साथ में खुश है। सब धन्यवाद है, हालेलुया बोलते हुए, होठों को खोलते हुए, हाथों को हिलाते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए, परमेश्वर के बड़े बुद्ध अचरज कामों के लिए, इस छुटकारे के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस चंगियाई के लिए सब थैंक्स करें, धन्यवाद है सब जन। इस बहन का नाम रूबी किरण है और ये मोगा ब्रांच की गवाही है। इस बहन की गवाही है कि आज से पिछले 3 साल से जब भी इस बहन को पीरियड आते थे तो पीरियड के दौरान इनको हैवी ब्लीडिंग होती थी। इसके कारण इनके पेट के निचले हिस्से में इन्हें असहनीय दर्द होता था, इनको पेट के निचले हिस्से में हमेशा भारीपन रहता था। इस बहन की बॉडी में हमेशा इन्हें वीकनेस महसूस होती थी और उस वीकनेस के कारण ये सिस्टर घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। ये बहन खुद एक स्टाफ नर्स है, जिस कारण ये बहन अपने जॉब पर भी नहीं जा पाते थे। फिर इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जब इनकी स्कैनिंग की तो उन्होंने बताया कि आपकी राइट ओवरी में 40/29 mm की एक पानी वाली सौली है। तो डॉक्टर ने इनको मेडिसिन खाने को दी और बोला कि आपको रेगुलर आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो ये बहन बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इनको इनके रिश्तेदारों ने खामरा चर्च के बारे में बताया तो इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। इनका विश्वास परमेश्वर पर था। फिर 8 सितंबर 2022 थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी ने इनके ऊपर ले हैंड किया। उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने
परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ। लैंड के बाद जब इन्होंने अपनी स्कैनिंग को करवाया तो वो राइट ओवर की जो रसौली थी वो गायब हो चुकी थी। अब ये बहन 10 महीने 15 दिन से पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? अंजू। कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर से। ये आपकी भतीजी की टेस्टमनी आप देने आए हैं? हाँ जी। क्या हुआ था इसे बताएं आप खुल के। ब्रदर, इसके ना पेट में इन्फेक्शन हो गया था, तो इसको ना बुखार, उसकी वजह से बुखार भी 103 से 104 रहता था। तो उसके बाद हम ना इसे मतलब हाथ पैर मोड़ जाती थी। तो फिर हम ना इसको डॉक्टर के पास लेकर गए। तो पहले जिस डॉक्टर के पास हम लेकर गए थे तो वो ना मतलब बोले कि हमने इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ। तो फिर ना हम गुरदासपुर के हॉस्पिटल में कलसी हॉस्पिटल में लेकर गए। तो उन्होंने पहले तो बोल दिया कि नहीं, ये अनकॉन्शियस है, इसकी ऑक्सीजन लेवल जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो हम इसे नहीं एडमिट करेंगे। फिर पता नहीं उसके मन में क्या आया, तो उन्होंने ना एडमिट कर दिया आईसीयू में। तो इसको ना ऑक्सीजन लगा दिया। तो ऑक्सीजन लगाने के बाद फूड पाइप भी लगा दिया। बिल्कुल अनकॉन्शियस थी ये। तो इसका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल लो हो चुका था, इसको कोई होश भी नहीं थी। तो जब इसकी रिपोर्ट्स आए तो हमें फिर पता चला कि इसके दिमाग की नस जो है वो भी मतलब ब्लॉक है, और इसके मतलब जो इन्फेक्शन है वो भी पूरी तरह पेट में इन्फेक्शन है, और टाइफाइड भी है, और खून जो था वो 4 ग्राम रह गया था। तो हम पूरी तरह मतलब टेंशन में चले गए कि एकदम से ऐसे कैसे। तो फिर एक दिन ऐसे बाद में ना डॉक्टर ने भी बोला था कि कोई गारंटी नहीं है कि ये बच सकती है या नहीं। हाँ जी, उन्होंने बोल दिया था कि हम एडमिट कर लेते हैं। तो इनकी बच्ची को जब हॉस्पिटल में रखा गया, आईसीयू में ऊपर पड़ी हुई थी, और जब डॉक्टर ऐसा बोल रहे थे, फिर क्या माहौल था? सभी लोग जो इसके आसपास से आप थे, क्या सोच रहे थे, क्या मन में आता था? मेरे घर वाले तो एक बार रो चुके थे कि ये बिल्कुल ये बहुत बड़ी गवाही है। ये वही बंदा समझ सकता है जो उस समय उस बच्ची के पास था, क्योंकि डॉक्टर ये बोल रहे थे कि इसके बचने के चांसेस नहीं। कितने साल की है ये बेटी? जी 4 साल की है। 4 साल की है। और जब ऐसा डॉक्टर बता रहे थे और इसकी बचने के चांसेस कम है और हालत खराब हो चुकी थी, फिर कैसे परमेश्वर ने इसके जीवन में काम किया, इसको चंगा किया? मेरे भाई है तो उन्होंने ना जूम ऐप पे ले हैंड फिल किया। मैंने ना उनसे बात की, मैं भैया ऐसे बात है, तो वो बोलते कि हम ना जूम पर इसका ले हैंड फिल करते हैं। तो उन्होंने ना जूम पर ले हैंड फिल किया। तो 9 जुलाई को जब मम्मा ने इस पर ले हैंड किया तो उसके बाद इसकी रिकवरी जो थी वो स्टार्ट हो गई। पहले हम उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं एक बार। किडनी डिसीज, किडनी इन्फेक्शन, किडनी फेलियर, फायर फायर, होली गोस्ट फायर के साथ बीमारियां, होली गोस्ट फायर, फायर के साथ जल के नाश हो जाए हर बीमारी। जब इस बच्ची के ऊपर स्पिरिचुअल मदर जी ने जब ले हैंड प्रेयर की तो क्या हुआ फिर उसके बाद? जब मम्मा ने इस पर ले हैंड किया तो उसके बाद इसकी रिकवरी जो थी वो स्टार्ट हो गई। तो उसी दिन डॉक्टर ने इसको शाम को डिस्चार्ज कर दिया, और डॉक्टर बोले कि आप सच में ग्रेट, आपका जीसस सच में हम बहुत खुश थे कि प्रभु ने हमारी बच्ची को हील किया। और उसी दिन से आर्टिफिशियल ऑक्सीजन उन्होंने रिमूव कर दी, हटा दी, फूड पाइप हटा दी। अभी इसका ब्लड कितना है? अभी 9 ग्राम। उस समय कितना था जब हॉस्पिटल में थी? 4 ग्राम। और अभी 9 ग्राम ब्लड हो चुका है। और कितने दिन से ये ठीक है? 2 हफ्ते से। डॉक्टर ने जब देखा, इसको चेक किया दोबारा से उस प्रेयर के बाद, तो क्या बोलते थे डॉक्टर? जब दोबारा रिपोर्ट ले हैंड के बाद इसके रिपोर्ट्स करवाए गए तो रिपोर्ट एकदम से सभी नॉर्मल ही आए। तो डॉक्टर एकदम से शॉक हो गया कि इसकी इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा थी, इतनी प्रॉब्लम्स थी इसकी। जब हमने कल हमने इसका टेस्ट किया था तो ब्लड तो 4 ग्राम ही था, आज एकदम से 9 ग्राम कैसे हो गया? वो खुद शॉक हो गए, मैं खुद एकदम से शॉक हो गई थी कि सचमुच प्रभु ने इसके जीवन में काम किया। जब मम्मा के सामर्थ्य हाथ इसके ऊपर आया तो उसी टाइम इसकी रिकवरी स्टार्ट हो गई थी। तो उसी दिन शाम को उन्होंने जब रिपोर्ट करवाई थी, उसी दिन शाम को इसको डिस्चार्ज कर दिया। कहते हैं अभी आप इसे ले जाओ, आप इसे चर्च में ही छोड़ दो। कहते हैं अभी इसकी हॉस्पिटल में
जगह नहीं है, इसके चर्च में ही छोड़ दो। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें इस जीवित गवाही के लिए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, आनंद के साथ, खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हुए, जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी हीलिंग के लिए। और अभी आपकी ये बच्ची जो है ये बिल्कुल ठीक है अभी? हाँ जी, अभी बिल्कुल। उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं, कोई हॉस्पिटल जाने की, कोई आईसीयू, कोई जरूरत नहीं पड़ी किसी चीज की? नहीं ब्रदर, कोई जरूरत नहीं पड़ी। 2 हफ्ते से अभी खाना भी एकदम से प्रॉपर खा रही है, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी इसको, चल फिर भी पा रही है अच्छे से। इसकी ब्रेन की नस जो ब्लॉक थी वो भी ओपन हो चुकी है, अभी बिल्कुल ठीक है ब्रदर। तारीफ करें सब जन जोर से, अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए, उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते, उसके नाम को महिमा देते हुए, इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ सब जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। सब जन अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, अगली गवाही को हम सुनेंगे। ये गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम मनप्रीत कौर है और ये गवाही इनके भाई अंकुश की है। और उनकी गवाही है कि वो भाई फॉरेन जाना चाहते थे और 2 बार इन्होंने अपनी फाइल को लगाया, लेकिन हर बार रिफ्यूजल का सामना करना पड़ता था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी में आते रहे, लगातार वचनों को, गवाहियों को अपने लिए रिसीव करते रहे। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे, तो ये अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते थे। और फिर 4 जून 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। सब ब्रांचेस याद रखना, फेवर आप पे आएगा। ओवरसीज ब्रांचेस याद रखना, खुदावंद का रूम मुझसे कह रहा है जो सरकारें होंगी मिशंस लोगों के लिए फेवर को रिलीज करेंगी, आपको फेवर रिलीज करेंगी। जो गवर्नमेंट्स होंगी वो फेवर देने के लिए सोच रही हैं और वो फेवर देंगी इन जीसस नेम। जो लोग रोज और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला और इनके भाई को 2 साल के फॉरेन के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया है। सब अपने हाथों को उठाएं इस ब्लेसिंग के लिए, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? लखविंदर। कहां से आप? गुरदासपुर। पिछले 6 महीने पहले आपको सर में बहुत भयानक दर्द हुई। यस। क्या हो रहा था आपके साथ? क्या क्या दिक्कत, क्या परेशानी आ रही थी? ब्रदर मुझे उठने में, चलने फिरने में बहुत मुश्किल थी और मुझे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, जिसकी वजह से मैं टोटली बेड पर था। खींच कर आप सांस ले रहे थे? यस ब्रदर। और क्या कोई काम नहीं कर पाते थे? बेड पर चले गए थे? बिल्कुल ब्रदर, बेड पर था। आप जब डॉक्टर के पास गए, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा था कि ये तुम्हारे ये जगह पे रेशा हो गया है, पस बढ़ गई है और इस जगह पे सिर में, हेड में। डॉक्टर के जब ये पास गए तो डॉक्टर ने इनके टेस्ट किए, इनको चेक करके बताया कि साइनोसाइटिस नामक का रोग हो चुका है, जिसके कारण आपके सर और नाक ब्लॉक हो चुका है, जिसके कारण आपको ना तो सांस आ रही है, चक्कर आ रहे हैं। यस ब्रदर। कैसी कंडीशन थी, कैसे हालात थे उस समय आपके? ब्रदर बहुत ज़्यादा मुश्किल कंडीशन थी उस समय मेरी। मैं सोचता था कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा। मेरे 2 बच्चे थे, फैमिली थी, घर में थे, सब बहुत ज़्यादा मुश्किल, काम भी बंद हो चुका था, सब लॉस में जा रहा था, जितना फाइनेंस था वो भी सब खर्चा किए जा रहा था मैं। दर्द बहुत ज़्यादा रहती थी? जी ब्रदर। और कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी? नहीं ब्रदर। अगर बेड से थोड़ा सा भी उठकर कुछ करने की कोशिश करनी तो चक्कर आना शुरू हो जाते थे? यस ब्रदर, बिल्कुल। और टॉयलेट, वॉशरूम वो कैसे आप कर पाते थे, कैसे जाते थे? वो मेरी वाइफ लेके जाती थी मेरे को। वो सहारा देकर आपको लेके जाते थे? यस ब्रदर। और एकदम से जब आपको खाना खाते थे, जहाँ किसी भी चीज का, क्या क्या फील करते थे उस समय आप? मेरे से खाना बिल्कुल भी खाया नहीं जाता था, दर्द होता था, जहाँ पे फूड पाइप में भी दर्द रहता था। कोई स्मेल नहीं फील करते थे? कोई टेस्ट नहीं आ रहा था? कोई टेस्ट नहीं था, मुंह का टेस्ट नहीं था, नो स्मेल बिल्कुल नहीं थी। और जब डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे तो क्या कहा था डॉक्टर ने? डॉक्टर बोलते कि अगर तुम ठीक हो गए मेडिसिन से तो सही है, नहीं तो इसका लास्ट उपाय ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेट करके, ऑपरेशन के द्वारा ही ये रेशा बाहर आएगा। और वो एक दिन में 2-2 सुबह शाम इंजेक्शन लगा रहे थे? यस ब्रदर, यस।
और एक दिन ऐसा आया कि आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज़्यादा बुरी हो गई सर। जैसे मैं डेड था, मुझे मालूम नहीं था, मेरे घर वाले रो रहे थे और मुझे रात को बिल्कुल मेरी सांस बंद हो गई थी। और मेरी इन लॉ फैमिली के पास मैं रह रहा था, वो लोग मुझे लेकर उठाकर हॉस्पिटल में लेकर गए और डॉक्टर ने मुझे पंपिंग किया मेरी चेस्ट के ऊपर। उसके बाद मुझे काफ़ी 2-4 घंटे के बाद होश आया और फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारी ऐसी कंडीशन थी कि तुम डेड थे। और मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरी इन-लॉ फैमिली बिल्कुल पूरी रो रही थी रात, क्योंकि कोई सांस नहीं आ रही थी। बिल्कुल नहीं ब्रदर। उठा के परिवार वाले आपको हॉस्पिटल लेके आए, गाड़ी में डालकर लेके गए थे ब्रदर। और उसके बाद फिर डॉक्टर ने आपको यही कहा कि आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। लास्ट स्टेज ऑपरेशन है बस, उसके अलावा कोई हल नहीं है। नहीं है ब्रदर। और उस समय फिर आपको चर्च के बारे में ब्रदर कैसे पता चला? ब्रदर, मेरी इन-लॉ फैमिली इधर चर्च के साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे बोला कि तुम वहाँ पे ले हैंड करवाओ, संगति करो और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और उनके कहने पर आप चर्च आए? यही ब्रदर, उन्होंने आपको कहा चर्च आए, क्या आप महसूस किया, कैसा लगा चर्च आके? चर्च आके मुझे बहुत ज़्यादा बेटर फील हुआ, गर्माहट फील हुई, मैं ठीक हो गया। 5 मार्च को मेरी ले हैंड हो गई और उसके बाद मैं अब तक बिल्कुल ठीक हूँ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। उनके कहने पर आप चर्च आए और आपने चर्च की वेबसाइट पर जाके फ्री ले हैंड फॉर्म को फिल किया। यस ब्रदर। और 5 मार्च 2023 को जब ये भाई चर्च में थे तो परमेश्वर की दासी के द्वारा इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। मेरी आवाज को सुन, तुझसे ही तो। भाई जैसे ही प्रार्थना हुई, सामर्थ्य स्पर्श आपको मिला, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद ब्रदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब प्रभु की दासी ने मेरे ऊपर ले हैंड किया तो मुझे गर्माहट फील हुई और मैं उस दिन से बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, कोई दवाई नहीं ली, किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। तब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल हील हूँ प्रभु की दया से। सब थैंक्स करें, धन्यवाद है। हालेलुया। इस भाई की लाइफ में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। ऑपरेशन, डॉक्टरों ने बार बार यही कहा था कि ऑपरेशन ही हल है। यस ब्रदर। और जैसे ले हैंड प्रार्थना हुई, खुदा ने आपको टच किया। यस ब्रदर। वो सामर्थ आपकी बॉडी में एंटर हुई और उस दिन से वो रोग बिल्कुल। यस ब्रदर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ उस दिन से, पावर में हूँ और अपना काम भी कर रहा हूँ। कितने समय से बिल्कुल ठीक है आप? 4 महीने 18 दिन से बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल हील हूँ प्रभु। सब धन्यवाद है, तारीफ करें। हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ये गवाही बरनाला चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम सतपाल है। और इस भाई की गवाही है कि 1.5 महीने पहले इस भाई को लीवर का रोग हो गया था और इनके लीवर में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और जब ये भाई कुछ भी खाते थे तो इन्हें बिल्कुल भी पचता नहीं था। जब ये कुछ भी खाते थे तो इन्हें वॉमिटिंग आ जाती थी, इनको लिक्विड भी डाइजेस्ट नहीं होता था और लगातार इनके पेट में बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द रहता था और ये बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके थे, कमज़ोर हो चुके थे। और इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने इनको मेडिसिन खाने को दी। इन्होंने लगातार दवाइयाँ खाई लेकिन इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। और ये भाई इतना ज़्यादा वीक हो चुके थे कि बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते थे और 20 दिन ये टोटली बेड पर जा चुके थे। टॉयलेट, वॉशरूम इनके ब्रदर इनको उठाकर लेकर जाते थे और फिर इनको और डॉक्टर के पास लेकर गए और 2 दिन तक वहाँ पर एडमिट रहे। डॉक्टर ने इनके टेस्ट किए और इन्हें बताया कि इनके पेट में इन्फेक्शन हो चुकी है और रोग इनका डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था। इनका ब्लड 4 ग्राम रह चुका था। इन्होंने 6 डॉक्टर और 5 बड़े बड़े हॉस्पिटल पर गए, लगातार दवाइयाँ खाते रहे लेकिन डॉक्टरों ने इन्हें जवाब दे दिया था। और इनकी फैमिली और ये भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान थे क्योंकि जो डॉक्टर इनको मेडिसिन देते थे वो इन्हें लगातार खाते थे लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। हज़ारों रुपए इन्होंने अपने इलाज के ऊपर खर्च कर दिए थे लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इनका फेथ परमेश्वर पर था। ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ बने रहे। जब ये गवाहियों को सुनते थे तो ये पूरे फेथ के साथ उन्हें अपने लिए रिसीव करते थे कि परमेश्वर मुझे भी जरूर हील करेंगे। और फिर 25 जून 2023 को परमेश्वर के दास ने सामर्थी प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। वो कैंसर गिर रहा है, बीमारियां गिर रही हैं, वो तकलीफें गिर रही हैं। आउट! और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया
और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया, इन्हें अपनी बॉडी में हल्कापन फील हुआ। और जब इन्होंने अपने आप को खा पी कर चेक किया तो ये भाई प्रॉपर खा पी पा रहे थे, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया था। वो लीवर का रोग उस दिन से पूरी तरह से इन्हें छोड़कर जा चुका है और अब इनका ब्लड भी 14 ग्राम हो चुका है। सब इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, बड़ी गवाही के लिए जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? विनी। कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर। ये गवाही आपके ब्रदर की है हाँ कि जी। 3 साल से वो विदेश जाना चाहता था और उसने जब भी वीजा अप्लाई किया वो रिफ्यूज होके वापस आता था, हाँ जी। क्योंकि एक बार उसका मेडिकल क्लियर नहीं हुआ था जिसकी वजह से रिफ्यूजल लग गई थी। हाँ जी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके भाई के जीवन में काम किया? जब भी मम्मा जी बीज बोने का महत्व दसती थी तो वो मतलब असी बीज बोंदे सीगे और लगातार इन्होंने अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए इन्होंने, इनके भाई ने जब बोना शुरू किया तो सचमुच परमेश्वर ने इनके ब्रदर के जीवन में काम किया। उनको फॉरेन के 2 साल के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें कि जब आप बीज बोते हैं परमेश्वर आपके बंद रास्तों को खोलता है। सालों से जो रास्ते बंद पड़े, जो काम बंद पड़े, परमेश्वर उन्हें खोलता है। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। गुरदासपुर ब्रांच से एक टेस्टमनी है, ब्रदर मोहन सिंह इनका नाम है। पिछले 8 साल से अपनी गाड़ी लेना चाहते थे और जब भी पैसे जमा करते थे फिजूल खर्ची में और फालतू कामों में इनके खर्च हो जाते थे, जिसकी वजह से ये ना तो गाड़ी ले पाते ना घर का कोई और काम कर पाते थे। और जब इनको बीज बोने की महत्वता के बारे में पता चला, लगातार अपनी घटी में भी अपने बीज को, अपने सीड को बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनके वेज ओपन किया और परमेश्वर ने इनको नई गाड़ी के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करे जोर से, सब 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 थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अगली गवाही हम कपूरथला चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम पूरन चंद है और इस भाई की गवाही है कि ये भाई ट्रक में बोरियां लोड करने का काम करते हैं और 15 साल पहले जब ये भाई काम कर रहे थे तो अचानक ये भाई ट्रक से नीचे गिर गए और सारा बोरियों का भार इस भाई की राइट लेग पर पड़ा और इनके राइट घुटने पर बुरी तरह से चोट लगी। और जब इन्हें चोट लगी तो ये भाई अपने आप उठ नहीं पा रहे थे क्योंकि इनकी राइट लेग मूव नहीं हो पा रही थी और इनके साथ काम करने वाले लोग इन्हें उठाकर इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने इनको इंजेक्शन लगाए और इनके घुटने पर पट्टियां बांध दी और ये भाई कोई भी इनको फर्क नहीं पड़ा। इनको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी और इनकी राइट लेग में बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द रहता था, जिस कारण ये भाई छड़ी के सहारे चलते थे और अपनी फैमिली वालों के सहारे से ये टॉयलेट वॉशरूम जाते थे और ये 2 महीने तक टोटली बेड पर रहे। फिर इन्होंने डॉक्टर को दोबारा से चेक करवाया तो डॉक्टर ने इनके राइट घुटने का एक्सरे किया और डॉक्टर ने इनको चेक करके बताया कि इनके घुटने की हड्डी डिसलोकेट हो चुकी है। डॉक्टर ने इनको मेडिसिन खाने को दी और इनको बताया कि आपका घुटना खराब हो चुका है और इनको नी रिप्लेसमेंट के लिए बता दिया और जिसका खर्चा लाखों रुपए था। और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। ये भाई काम पर भी नहीं जा पाते थे, ये सोचते थे कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा और मैं हमेशा छड़ी के सहारे ही चलूंगा और दोबारा अपने काम पर नहीं जा पाऊंगा। और ये भाई ने 2 डॉक्टर चेंज किए, 15 साल लगातार इन्होंने दवाइयां खाई, लाखों रुपए अपने इलाज के ऊपर खर्च कर दिए, लेकिन कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ा था। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी इन्हें कोई आराम नहीं आया। और फिर इनके रिलेटिव्स ने इनके खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। जब इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना तो इन्होंने फेथ किया कि परमेश्वर जैसे इन लोगों को हील कर रहा है, परमेश्वर मुझे भी जरूर हील करेंगे। और फिर 8 जून 2023 थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। उस ऑयल को निकालो। वो ऑयल नहीं, वो फायर है। आज मैंने जब उस ऑयल पे प्रार्थना की है तो दूतों ने मुझे फायर को दिखाया है उस ऑयल में मिलते हुए अपने ऑफिस में। जैसे वो ऑयल आपके सिरों पे जाएगा, आप अनकंट्रोलेबली ताकत और सामर्थ्य के साथ भरेंगे। दर्शन चेंज होंगे आपके यीशु के नाम में। उस ऑयल को अपने दाहिने हाथ में पकड़ो और बोलो, यीशु ये ऑयल है, ये फायर है। मेरे साथ गिनने पर आप ये ऑयल इकट्ठे अपने सिरों पे डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फायर। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ
कपूरथला चर्च ब्रांच में इमरजेंसी सेक्शन में अपने लिए रिसीव किया और उस ऑयल को अपने ऊपर अप्लाई किया। और जैसे इन्होंने अप्लाई किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इनको टच किया और उस खराब घुटने को हील किया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। और अभी भाई प्रॉपर चल फिर पाते हैं, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया है। अब इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डॉक्टर बोल रहे थे कि नी रिप्लेसमेंट होगा, उस ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया है, इन्हें हील किया है। जोर से उस डॉक्टर जीसस के लिए अपने हाथों को उठाए, थैंक यू जीसस बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? संदीप भाई। कहाँ के रहने वाले आप? सेखा मियारा, जिला नवा शहर है। 6 जून 2023 को आप मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहे थे रात के टाइम में। हाँ जी। क्या हुआ था आपके साथ, खुल के बताएं अपनी गवाही में। ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ 6 ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੁਰੇ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਸੀ ਸੜਕ ਵਿੱਚ, ਮੁਰੋਂ ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜਿਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਚੂੜਾ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੋਡੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਚੱਪਣੀ। ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਐਕਸਰੇ ਹੋਏ, ਸਕੈਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ECG ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱਪਣੀ ਸੀ ਗੋਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਟਾਂਕੇ ਲਾਤੇ ਸੀ 8 ਚੱਪਣੀ ਉੱਪਰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ आप चलते फिरते कैसे थे फिर उस वक्त? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। और ये जो फौड़ियाँ पकड़ी हुई है, इसका कब इस्तेमाल करना शुरू किया था? ਬ੍ਰਦਰ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 22 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। इसके सहारे से ही चल पाते थे हाँ आप? जी, हाँ जी। तो घर पे संभालता कौन था? अगर टॉयलेट बाथरूम जाना हो, पहले 20 दिन तो पूरे बिस्तर के ऊपर ही रहे होंगे आप। हाँ जी, हाँ जी। तो कौन संभालता था आपको फिर उस वक्त? मेरे भाई थे। वही संभालते थे? हाँ जी। वही खाना खिलाते, हाँ जी, वही हाँ जी, हाँ जी। वॉशरूम तक लेके जाते थे? हाँ जी। दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं मिला, उस समय मन में क्या आता था जब बेड के ऊपर ऐसे पड़े हुए थे? दवाइयाँ तो ऐसे ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ जैसे मैं आपको बोला भी मेरा ਚੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੂੜਾ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਘਰੇ ਮੇਰੇ ਆਇਲ ਬੋਤਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਉੱਪਰ, ਹੱਡੀ ਉੱਪਰ। ਬਾਕੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ YouTube ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੀਚ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਡੇਲੀ, ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਚੂੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪਲੇਟ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਪਲੇਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਲੇਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਲੇਟ ਪਊਗੀ ਚੂੜੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ 8 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ PGI ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ PGI ਭੇਜਣ ਦੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਲਈ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ PGI ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਰਦਾ ਆ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ PGI ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ 8 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, 8-10 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ,
ਜਦ ਤੱਕ ਹੱਡੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਚੂਲਾ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਚੱਪਣੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਰਿਪੇਅਰ, ਮਤਲਬ ਚੱਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਉਹਨੇ 4 ਤੋਂ 4.5 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਲੱਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੈਸਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। 3 हॉस्पिटल बाहर पता किया था, वो सेम यही गल कही उन्होंने। मतलब जितने भी हॉस्पिटल डॉक्टर चेंज करके देखे, सभी ये बातें बोलते थे कि जो चूल्हा है वो नया डालना पड़ेगा, नया नया। हाँ जी हाँ जी। फिर जब 16 जुलाई 2023 को आप चर्च में आए, आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। हाँ जी हाँ जी। कैसे आए थे चर्च में उस दिन? मैं ब्रदर गड्डी ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਫੋੜੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਸੀਗੀ ਇੱਧਰਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਖੜਨਾ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੜ ਨਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਫੌੜੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੌੜੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਉਹ ਕਿ ਭਾਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, 20-25 ਫੁੱਟ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਫੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਫੌੜੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੱਤ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਜਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਫੌੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ नहीं कीतियां। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और अभी कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? कितने दिन हो चुके हैं? 16 जुलाई तो आज दे लो 23 जुलाई हो गई। बोले 1 हफ्ते से आप बिल्कुल ठीक है? कम से कम आप चल के देखिए जरा, इसको उठा ले ऊपर, अभी इसकी चलने की इससे जरूरत नहीं है। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया, थैंक यू जीसस बोलते हुए। चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर्स, सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े मिरेकल के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सब तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। ये भाई पूरी तरह से हिले उस दिन के बाद। कभी भी इन्होंने इन क्रचेस का जो फौड़ियां इनके हाथ में, इनका कभी इस्तेमाल नहीं किया। और ब्रदर आप बताएं, अभी आप खुद चल पाते हैं, घर में काम कर पाते हैं, इधर उधर जा पाते हैं अपने आप? हाँ जी हाँ जी ब्रदर, सीढ़ियां भी चढ़ सकता मैं, अपना बाइक ते किसी नाल ब्रदर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ सकदा। इनकी जरूरत नहीं है जो फौड़ियां? नहीं, ਹੁਣ ਫੌੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है। फेंक दो इसको, फिर नहीं जरूरत है तो। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए, इस अद्भुत हीलिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ये गवाही होशियारपुर चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम रंजीत सिंह है। और इस भाई की गवाही है कि 27 साल से पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ने लगी, इनका नशा भी बढ़ने लगा। और ये भाई तंबाकू, डोडे, मेडिकल नशा, भांग का नशा, ये मेडिकल गोलियां और अफीम का नशा करते थे। और ये भाई एक दिन में 3 पैकेट तंबाकू, शराब और 8 गोलियां ये मेडिकल नशा करते थे। और इनकी दिन की शुरुआत ही नशे से होती थी। और फिर 2007 में इनकी फैमिली ने इनकी मैरिज कर दी। और मैरिज के बाद इनका नशा और ज़्यादा बढ़ता गया। और ये भाई एक दिन भी उस नशे के बिना नहीं रह पाते थे। जब ये भाई को नशा नहीं मिलता था तो इन्हें बहुत ज़्यादा तलब लगती थी। फिर ये भाई व्यभिचार में चले गए नशे के साथ साथ। और इनकी लाइफ पूरी तरह से अपवित्रताई में थी, जिस वजह से इनकी मैरिड लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और ये भाई अपनी लाइफ से दुखी हो चुके थे। और इनके मन में हर समय मरने के ख्याल आते थे कि ऐसी लाइफ से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। और फिर इनकी मदर ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। जब इन्होंने गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, तो इन्होंने फेथ किया कि परमेश्वर मुझे भी जरूर आजाद करेगा। और फिर 7 अप्रैल 2023 गुड फ्राइडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। देख रहा हूं दुष्ट आत्मा से आपको फ्री होते हुए, पाप की, नशे की, अशुद्धता की, आउट आउट। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य इनको छुआ और इनको अपनी बॉडी में एकदम से झटका लगा। और अब ये भाई 4 महीने और 16 दिन से पूरी तरह से आजाद है उस नशे से। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए।
जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। भाई क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? बठिंडा के। आपको 3 महीने पहले स्किन का रोग शुरू हुआ था, चमड़ी का रोग हुआ था, कैसे ये रोग शुरू हुआ था, क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? स्किन प्रॉब्लम ना मेरी बाजू ते हो गई सी सारी, रातों राते ना मेरे सारे बाजू ते भर गए सीगे। फिर डॉक्टर ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਦਵਾਈ ਲਈ, 2-3 ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਬਦਲੇ, दवाई ली पर कोई फर्क नहीं पिया। स्किन की इनकी फोटोज को हम देख सकते हैं, इनकी जो स्किन ये ऐसा आपकी पूरी बाजू के ऊपर हो गया था ना, हाथ से लेके पूरे शोल्डर तक, बहुत ज्यादा जी। क्या उस समय जलन रहती थी, दर्द रहता था, क्या था एक्सपीरियंस उस समय? बहुत दर्द रहता सीगा, बहुत जलन हुंदी सी, मैनू कपड़े पाउण च भी बहुत प्रॉब्लम आउंदी सी। डॉक्टर के पास गए फिर? डॉक्टर मैं 2-3 डॉक्टर चेंज किए, मैनू आराम नहीं आया। क्या बोलते थे डॉक्टर? डॉक्टर कहते सी 3 महीने दवाई लेनी पऊगी लगातार। दवाइयां खाई? दवाई खाई मैं, महीना के दवाई खादी, फर्क कुछ नहीं पड़ा? नहीं फर्क नहीं पिया। 2-3 डॉक्टर भी चेंज कर लिए? हाँ जी। काम पे नहीं जा पाते थे कोई? नहीं, काम पे नहीं जा सकते, घर पे ही रहते थे? करते सी। मन में क्या आता था कि बीमारी ठीक होगी कि नहीं, क्या आता था दिमाग में? डॉक्टर बोलते सी भी आपदी कोई नाड़ भी ब्लॉक हो सकती है, भी इस रोग ही इस तरह का सीगा। फिर कैसे परमेश्वर ने आपको चंगा किया, कैसे आप हील हुए? फिर मैं इत्थे आया, एमरजेंसी ले हैंड फॉर्म भरिया, फिर 16 तरीक ਨੂੰ पापा जी तो ले हैंड हुई जदों, फिर पापा जी ने ले हैंड की और आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी 16 अप्रैल 2023 को। हाँ जी। उस ले हैंड प्रेयर को हम देखते हैं। और जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर, क्या हुआ फिर उसके बाद? मैनू एकदम ना गर्मी जी महसूस हुई, पवित्र आत्मा ने टच किया, ते जदों ले हैंड इथों करा के असी वापस गए बठिंडे, ते जांदे जांदे सारे ये सही होने लग गए, पानी सारा निकल गया जी इन्हां चों। मतलब ले हैंड करवाने के बाद घर वापस जा रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। बठिंडे जा रहे सी, रस्ते च ही वो सारे वो पिलकरे जे सारे ना पानी निकल गया उन्हां चों। और उसके बाद से आपके जो बाजू के ऊपर बीमारी थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गई जी, हुण बिल्कुल साफ है। इनकी बाजू को, और पुरानी फोटो को हम देखेंगे जब बीमारी थी इनके स्किन के ऊपर, और पूरी तरह से आप देख सकते हैं कैसे उस स्किन की हालत हो चुकी थी, गलना ही शुरू हो चुकी थी वो, और जख्म बहुत बड़े बड़े थे। लेकिन जैसे ही प्रार्थना हुई, ले हैंड प्रेयर हुई, घर वापस जाते जाते ही वो बीमारी से इनकी हीलिंग होनी शुरू हुई, रिकवरी हुई, और आज ये भाई पूरी तरह से ठीक। कितने दिन हो चुके, क्या बिल्कुल ठीक है? मैनू 3 महीने दे तकरीबन नेड़े हो गए जी। कोई दवाई नहीं खाई? कोई दवाई नहीं। डॉक्टर कहते सी 3 महीने दवाई खानी पऊगी। मैं जदों प्रे कराई उदों बाद कोई दवाई डॉक्टर कोले ही नहीं गया मैं। तारीफ करें सब जन जोर से, अपने स्थान पे खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। थैंक यू जीसस। तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलें, और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी हीलिंग के लिए। रूह की आग से भरते यीशु मसीह के दीवाने, रूह की आग से भरते यीशु मसीह के